हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपके इसी प्रैक्टिस में मैं साथ देने आ गया हूं, जयेंद्र मिश्रा, अपने इस चैनल को लेके जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। इस चैनल में हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उनके सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों प्रैक्टिस जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सीरीज को। और ये रहा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक है ग्राफ। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक है, जिसका पहला लेवल है। आज बेसिक लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद इसके दो और लेवल्स हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, मोशन इन प्लेन की तरफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। Which of the following option is correct for the object having straight line motion represented by the given graph? ये ग्राफ है, इससे आपको पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ से रिलेट करता है, मतलब करेक्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ जरा देखिए स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एस मतलब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इधर दिया है टाइम। हमेशा जनरली ग्राफ में इधर टाइम होता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, आपकी जल्दीबाजी को चेक करने के लिए। आप जल्दीबाजी करेंगे और यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही एग्जामिनर चाहता भी है आपसे, ताकि आपका सिलेक्शन ना हो। बट आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप ध्यान से ग्राफ को देखिए। ग्राफ में इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम है। तो इधर मैं मान लेता हूं 1 मीटर, इधर मान लेता हूं 2 मीटर, इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर, और इधर टाइम दिया तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। अब क्या होने लग गया, टाइम 3 सेकेंड पे इधर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने लग गया, और 4 सेकेंड में आते आते वापस डिस्प्लेसमेंट कहां पहुंच गया, 0 पे। ठीक है, मतलब बॉडी जैसे जैसे आगे टाइम के साथ बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वापस क्या हो गया, यहाँ पे वापस आ गया वो उसी एक्सिस में जिस एक्सिस से चला था। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ से स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, या फिर सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, है ना। क्या लिख लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, है ना। जहां से चले थे वापस वहीं मुड़ के वहीं पहुंच गए। इधर तो टाइम चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, देखिए 1 मीटर 2 मीटर आगे थोड़ा सा और गए, फिर वापस से पीछे मुड़ गए। तो वापस जहां से चले थे उसी एक्सिस में वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एवरेज वेलोसिटी यहां पे इस केस में क्या है, 0 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, हमारा सी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। ग्राफ के क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है ग्राफ को अच्छे से समझना। ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझते हो तो ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करो, देखो, तब वैल्यू स्टिक करने हैं। देखिए क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। अब इस बार डिस्प्लेसमेंट इधर है, टाइम इधर है। ठीक है, अब देखिए जरा, एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। नो फोर्स की बात चल रही है। ठीक है, मोशन 1D में आपको फोर्स पूछ लिया,
क्यों पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए भाई। सबको पता, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपने 11th में अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, तब भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में एक और बात बताई जाती है, मास कांस्टेंट कर दे, मास कांस्टेंट कर दे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। ये कहानी आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कैसे, क्यों। एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो फोर्स क्या होगा, 0। यहां पे पुट करें 0, मास इंटू 0, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब बॉडी का अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। और एक्सेलरेशन 0 होने की कहानी, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, पहली कंडीशन जब वेलोसिटी क्या हो, या तो 0 हो, मतलब आदमी चल ही ना रहा हो, रुका हुआ है, बॉडी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं है, 0 थी 0 ही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। दूसरा, यहां पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी को भी क्या कहते हैं, चेंज नहीं होती है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो हमें ढूंढना है इस ग्राफ में कि कहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को ढूंढना है कि कहां वेलोसिटी या तो 0 है या तो कांस्टेंट है, तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए आइए देखें, पहले ए से बी में देखिए। ए से बी में आपको दिख रहा है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है और ऐसे कर्व अंदर की तरफ मुड़ रहा है ना, अंदर की तरफ मुड़ रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे मुड़ रही है अंदर, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका पता करने का सिंपल तरीका ये भी एक चीज बता देता हूं कि आप यहां पे एक पॉइंट लीजिए और यहां पे एक पॉइंट लीजिए और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक थीटा ये, ठीक है, और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिए, ये थीटा 2। अब देखिए थीटा 1 थीटा 2, कौन सा थीटा बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है जो पहले है। जैसे जैसे बाद में आगे आगे जा रहे हो थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप थोड़ा आगे जा रहे हो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो पहले थीटा ये है, थोड़ा आगे गए तो थीटा और कम हो गया, थीटा कम मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब ए टू बी में चेंज हो रही है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो यहां तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं यहां से। ये हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं। बी टू सी में आके देखिए, बी टू सी में आते देखिए अब कर्व ऊपर मुड़ गया, ऊपर ऐसे, पहले ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर अचानक से सी, बी टू सी में ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया है। तो वेलोसिटी इस केस में अब क्या है, पहले ऐसे मुड़ रहा था तो थीटा डिक्रीज हो रहा था, अब ऐसे जा रहे हो तो थीटा देख रहे हो, पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गया, सी पॉइंट पे ऐसे, तो थीटा अब क्या, पहले ऐसे था फिर ऐसा हो गया, तो थीटा क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो बी टू सी में, बी टू सी में भी थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज इन वेलोसिटी इस केस में भी है। ठीक है, अब देखिए जरा सी टू डी में, सी टू डी में आपको स्लोप ऐसा ही दिख रहा है ना, मतलब मैं अगर सी पॉइंट से थीटा बनाऊं या डी पॉइंट से थीटा बनाऊं, दोनों थीटा क्या दिखेंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से ये और ये, अगर यहां पे 30 डिग्री है तो यहां पे भी थीटा कितना है, 30 डिग्री। थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा ऐसे ही है ना, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो सी टू डी केस में, किसमें, सी टू डी में
अच्छा स्मॉल लेटर्स है तो स्मॉल लेटर ले लेते हैं। सी टू डी में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, एक्सेलरेशन नॉट जीरो। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और डी टू ई में तो आपको दिख ही रहा है कि कर्व ऐसा है, तो यहां तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं होता। तो यहां सी टू डी रीजन में आपको ये स्लोप एकदम ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है, तो एंगल चेंज नहीं होगा भाई। बी टू ई में एंगल ऐसे कम हो रहा था, सी टू डी में एंगल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और सॉरी, बी टू सी में एंगल इंक्रीज हो रहा था, सी टू डी में लाइन एकदम ऐसी है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थोड़ा सा आगे से भी देखें और पीछे से भी देखें तो दोनों एंगल क्या दिखेंगे, सेम दिख रहे हैं। दोनों एंगल अगर सेम है तो थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है, देयरफॉर फोर्स यहां इस रीजन में क्या होगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सी टू डी। यहां पे ऑप्शन डी लिखा है तो इसको थोड़ा करेक्ट कर दे। यहां पे ये ऑप्शन सी है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सी टू डी में स्लोप कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा। थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पे पुट करें तो मास इंटू जीरो, देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी टू डी केस में, सी टू डी रीजन में हमारा फोर्स वहां पे क्या है, जीरो है। चलिए पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, ग्राफ का जो भी सिनेरियो ढंग से पढ़ें, कंसेप्ट ध्यान से रखें। ग्राफ में तीन चीजें आपको पूछी जाती हैं। पहला तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, ये कौन बताता है, थीटा। दूसरा पॉजिटिव निगेटिव कौन बताता है, टैन थीटा। और वैल्यू कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल या फिर टैन थीटा के वैल्यू से, स्लोप का वैल्यू, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है पढ़ें। The position of the particle moving along the x-axis at a certain time is given by, ठीक है। पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पोजीशन दिया गया है, ठीक है। 0, 1, 2, 3 और इधर 0 सेकेंड में -2, 1 सेकेंड में 0, 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया और 3 सेकेंड में कितना हो गया, 16 हो गया। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। कौन सा यहां पे ऑप्शन आपको बता रहा है कि बॉडी का मोशन कैसा है। तो चलिए आइए निकालते हैं। निकालेंगे हम सिंपल वेलोसिटी का यूज करके। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इनिशियल अपॉन टी, ठीक है। तो चलिए देखें वेलोसिटी क्या आती है। वेलोसिटी यहां पे एक्स फाइनल, यहां से देखें यहां पे 0 से 1 के बीच, कहां से निकाले हम पहले, 0 से 1 सेकेंड के बीच। तो 1 सेकेंड पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, माइनस 0 सेकेंड पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट -2, टाइम कितना बड़ा 0 से 1 पे, 1। तो इस केस में यहां पे वेलोसिटी कितनी आई स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, 0 + 2, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। 0 से 1 सेकेंड में। दूसरा आ जाते हैं 1 से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकाले जरा। 1 से 2 सेकेंड के बीच में निकालते हैं तो वेलोसिटी देखें 1 से 2 मतलब 2 फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 1 सेकेंड का गैप है ना 1 से 2 के बीच में। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, 6 - 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 2 - 1, 1। तो यहां पे कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया यहां पे, ठीक है। तीसरा केस आ जाइए 2 से 3 के बीच का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां पे देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, 16 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 1।
16 माइनस 6 इज 10, तो यहां पे आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों वेलोसिटीज का जरा ध्यान से देखिए। पहली वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वेलोसिटी कितनी 6 मीटर पर सेकेंड, और तीसरी वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको, इंक्रीजिंग दिख रही है ना। पहले 2 थी, फिर 6 हुई, फिर 10 हुई, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है हमारी इंक्रीजिंग है, तो ये बॉडी कैसी है, पहली बात तो एक्सेलरेटेड है। ये पता चल गया कि वेलोसिटी अगर 2 से 6 हो गई, 6 से 10 हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी का नेचर अगर इंक्रीजिंग है तो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेटेड होती है। हम गाड़ी चलाएं और गाड़ी की वेलोसिटी और एक्सेलरेट करें हम, तब तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है मतलब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, तो गाड़ी क्या है, एक्सेलरेटिंग है। पहला ये पता चल गया। दूसरा, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक चीज बताइए, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है ना, बट क्या यूनिफॉर्म मैनर में है क्या। हर इधर कितना एक सेकंड में इंक्रीज हुई 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, कितना इंक्रीज हुई 4 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में कितना हुई, जरा देखिए 4 मीटर पर सेकंड, यही हो रहा है ना। देखिए जरा 4 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। आप ध्यान से जरा चेक करिए कि यहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सेलरेटेड है, बट यहां पे आंसर क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट जरा चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट भी चेक करिए। -2 है पहले 2 हुआ, ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 0 6 हुआ, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10 हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले 0 माइनस 2 है ना, 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2। पहले सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, फिर उसके बाद 6 माइनस 0, अगले एक सेकंड में कितने मीटर बढ़ गया 6 मीटर बढ़ गया। फिर 16 माइनस 6, अगले एक सेकंड में कितना 10 मीटर बढ़ गया। मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म थोड़ी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है ना। तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और साथ में क्या है, एक्सेलरेटेड है। कि यही पूछा था ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। तो मोशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़े, फिर से ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तो पता है कि ये स्लोप क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी। तो अब आपको बताना है कि किस पॉइंट पे इंस्टेंट वेलोसिटी 0 है। तो मैंने क्या बताया, थीटा चेक करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा आपको tan थीटा, ये बताता है, ठीक है। कैसे बताता है देखिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से लेके 270, 270 से लेके 360, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में tan थीटा होता है पॉजिटिव, ठीक है। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। 180 से 270 tan थीटा क्या होता है यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए ग्राफ का पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए, ठीक है। हमें ये पूछा ना, नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पे। तो हम देखते हैं, चलिए ध्यान से देखना है। चलिए तो पहले सी पॉइंट पे देखें,
देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जाइए और यहां से मुड़ना नहीं है, सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये देखिए, ये मान लेते θ1, ये θ1, तो सी पॉइंट पे θ1 क्या है, ये 90 है, 90 से क्या दिख रहा है, छोटा। θ1 इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 है, मतलब tan थीटा क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि 90 से छोटा है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव, तो आपका जो स्लोप होगा, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, पॉजिटिव। ये हो गया, tan थीटा स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो स्लोप वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। सेकंड में आइए, कौन सा, डी पॉइंट, डी पॉइंट में चले, तो यहां से, जिस पॉइंट से, यहां से एकदम सीधी लाइन खींच दे, ऐसे ऐसे आए ना, ऐसे, आप सीधे टर्न नहीं लेना है, सीधा टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितने डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री, तो डी पॉइंट पे थीटा कितने डिग्री है, 0 डिग्री। थीटा क्या दिख रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब यहां पे ना पॉजिटिव मिलेगा ना नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यहां कुछ नहीं मिला हमें, 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू 0, मतलब वेलोसिटी 0। tan 0 डिग्री है ना, कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री, तो यहां पे अगर tan 0 डिग्री पुट करूं मैं, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, है ना, tan 0 का वैल्यू हो गया 0, और 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी यहां पे, 0। तो यहां तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए आगे बढ़े, आगे आइए, ई पॉइंट पे देखते हैं। अब ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे अब देखें जरा, थीटा यहां पे क्या है, तो ई पॉइंट पे ऐसे आए, ऐसे ड्रॉ कर दो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ। अब देखो जरा एंगल क्या दिख रहा है, थीटा, ये मान लिए θ2 मान लेते, ये तो यहां थीटा बना ही नहीं, 0 था। θ2 इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 90, है ना, ये 90 है, बट 90 से ज्यादा दिख रहा है, बट कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव, तो वेलोसिटी यहां ई पॉइंट पे हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। एफ पॉइंट पे भी चेक कर लें, तो एफ पॉइंट पे ये ऐसे गया, तो देख रहे हो 90 ये है, 90 से क्या दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, 90 तो ये है, बट 90 से छोटा है, मतलब एफ पॉइंट पे जो θ3 बनेगा वो लेस देन 90 बनेगा। लेस देन 90 मतलब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ ई पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिल रही है, नेगेटिव, ठीक है। tan थीटा चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अगर tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और tan थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव, है ना, tan थीटा नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है यहां पे देखें, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, इनके वेलोसिटीज के रेशियो बतानी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम है, दो पार्टिकल के वेलोसिटी के स्लोप दिए गए, तो इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ए और इसको मान लेते हैं वेलोसिटी बी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप है ना, तो ये ए पार्टिकल की वेलोसिटी का स्लोप और ये बी पार्टिकल की वेलोसिटी का स्लोप। तो अपने को एक चीज पता है, वेलोसिटी ऑफ ए स्लोप है, स्लोप किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से, ठीक है, वेलोसिटी इसी से। तो यहां पे अगर दोनों का रेशियो किया जाए वी ए अपॉन वी बी, तो tan पहले वाली वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी डिग्री बना रही है, उसका स्लोप बना रहा है 30 डिग्री। दूसरा
दूसरे का कितना 45 डिग्री। ये तो यहां पे देखा जाए तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 1/√3। ये आ गया हमारा आंसर। थीटा दिया है ना तो डायरेक्ट ये याद रखना है और इसमें वैल्यूज पुट कर दे, आगे आपका वैल्यू बहुत इजी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस बार दिया गया। द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t4 इज, मतलब आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको 0 से t4 टाइम तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है, क्या गिवन अगर हो हमें क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये, और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। यही फाइंड करना है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या यूज करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ वीटी। ठीक है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो जितने भी एरियाज हैं ग्राफ के नीचे उन सबको फाइंड करना है और ऐड कर देना है। तो चलिए देखें, 0 से लेके t4 तक, t5 तक नहीं, t4 तक कितने एरिया हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब आपने एक चीज तो और सीखी होगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस होता तो ये सारे एरियाज ऐड होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है ऊपर के एरियाज प्लस में होते हैं और नीचे के एरियाज किस में होते हैं, माइनस में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, या फिर सॉरी वेक्टर तो डिस्टेंस में लिखते हैं ना, यहां पे ए प्लस सी प्लस, ठीक है, प्लस, और यहां पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस डी। तो कौन कौन से एरियाज ऐड हो रहे हैं, एरिया ए ऐड हो रहा है, एरिया ए प्लस एरिया सी माइनस एरिया बी माइनस एरिया डी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, डिस्टेंस अगर होता है स्टूडेंट्स तो ये सारे एरियाज को आपको ऐड करना होता, ध्यान रखना ये सब बातें। डिस्टेंस अगर होता तो ये एरिया सारे ऐड होते, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऊपर के एरियाज प्लस में होता है, नीचे के एरियाज माइनस होता है। एडिशन ही है, देखिए एडिशन ही हो रहा है, बट ऊपर के एरियाज प्लस में और नीचे के एरियाज माइनस में। डिस्टेंस में सबका मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में यहां पे और इनके यहां ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले माइनस, और डिस्टेंस में ऊपर वाले प्लस नीचे वाले भी प्लस, मैग्नीट्यूड लेते हैं डिस्टेंस में। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, सॉरी माइनस डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान क्या बोला मैंने, डिस्टेंस में सारे एरियाज ऐड होंगे, उनके मैग्नीट्यूड की बात होती है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, इसीलिए ऊपर वाले प्लस में होंगे और नीचे वाले माइनस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is illustrated in the figure।
ठीक है, एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको क्या निकालना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। आपको इस बार क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस 4 सेकेंड तक का। तो वही चीज डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जितने भी एरियाज हैं इस बार सबका मैग्नीट्यूड क्या करना है, ऐड कर देना। कितने एरियाज हैं, A1 A2 A3 A4, 4 एरियाज हैं। तो लिखें यहां पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, पहला एरिया देखिए जरा, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, प्लस A2 क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दिख रही है 20, ये हाइट जो दिख रही है आपको लेंथ 20, और ये कितना है 2 और 1 के बीच में कितना गैप है 1, तो 20 इंटू में कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, प्लस अब ये यहां पे देखिए जरा, ये होता है ट्रेपेजियम, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू में, एक मिनट, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला ध्यान रखना है ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम है ये, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, इंटू में क्या होता है बेस, प्लस अब ये फिर से क्या दिखा, रेक्टेंगल दिख रहा है, ऊपर 10 और नीचे 1 है ना, ऊपर ही कितनी हाइट है इसकी 10 है, तो 10, और यहां पे ब्रेथ कितना है 4 और 3 के बीच में कितना गैप है 1, तो कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ठीक है, इधर भी पहले फॉर्मूला लिख लें, यहां पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए वैल्यूज रखें, हाफ, ट्रायंगल, बेस कितना है यहां पे ट्रायंगल का 1 इंटू में हाइट कितनी स्टूडेंट्स 20, तो ये हो गया 20, प्लस आइए एरिया 2 में, तो लेंथ कितनी 20 इंटू में ब्रेथ कितना 1, प्लस हाफ इंटू में पैरेलल साइड स्टूडेंट्स ये है, ये दिख रही है क्या पैरेलल, नहीं ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 10 है और ये कितनी है 20, तो 10 प्लस 20 इंटू में बेस, बेस कितना है 1, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है स्टूडेंट्स इसका 10, प्लस ब्रेथ कितना 1। ठीक है, सॉरी प्लस हो गया ना, मल्टीप्लाई, चलिए आइए सॉल्व करें। तो 2 से ये 20 कितने टाइम्स में गया 10 टाइम्स, ठीक है, और यहां पे कितना आएगा 10 प्लस 20 इज 30, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, 20 प्लस 10 इज 30 ना, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15। तो चलिए 10 इंटू 1 यहां पे कितना आया 10, प्लस 20 इंटू 1 इज 20, प्लस 15 इंटू 1 इंटू 1 15, प्लस 10 इंटू 1 इज 10, प्लस करिए 10 20 10 40 प्लस 15 इज 55 मीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है, 55 मीटर हो गया यहां पे डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, जितने भी एरियाज थे वो सारे एरियाज निकालने थे और ऐड कर देना था। ये कहां से आया, ये आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फॉर्मूले ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए आपको, तभी समझ में आएगा। क्लियर, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर ग्राफ। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन दिया है और आपको पीछे आना है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में उसका एरिया निकालेंगे, तो पीछे आओगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी। आगे जाने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल स्लोप, और पीछे का निकालना है वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है, पीछे की वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया अंडर ग्राफ।
उसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर ग्राफ, पीछे आना है तो एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे रिलेट करके आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां मान लेते हैं 0। तो पहले चीज एक चीज बताइए, एक्सेलरेशन है, ये मान लेते हैं 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। तो 0 से लेके 1 सेकेंड में बॉडी एक्सेलरेटेड है, बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन तो है ना, बट कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको दिखना चाहिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, चेंज भी हो रही है और इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग इसमें भी दिख रही है और इसमें भी दिख रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है यहां पे, है ना। तो ए और सी, बी और डी तो हमने हटा दिए। ठीक है, यहां से भैया ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, इधर भी यहां पे चल दिए ये भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसे ही बनेगा ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो ये रही इंक्रीजिंग। अब चाहे आप यहां से थीटा देख लो, यहां से थीटा देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये स्लोप है। स्लोप क्या बता रहा है कि कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू 2 ही है, तो ये रहा, है ना। यहां से थीटा देखो, यहां से थीटा चेक करो, थीटा सेम है, थीटा सेम है मतलब स्लोप सेम है, कांस्टेंट है। अब उसके बाद 1 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब अब गाड़ी एक्सेलरेटेड नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, है ना। एक्सेलरेटेड नहीं मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और चेंज नहीं हो रही मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, कांस्टेंट। फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, 2 से 3 के बीच में फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर से गाड़ी एक्सेलरेट हो गई। गाड़ी एक्सेलरेट हो गई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये, ठीक है, ये हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना, स्लोप, यहां से थीटा मेजर कर लिए, चाहे यहां से थीटा मेजर कर लीजिए, थीटा सेम मतलब कांस्टेंट स्लोप, और कांस्टेंट स्लोप मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे स्लोप ही तो है। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े देखिए क्या लिखा है। The graph between the displacement and time for a particle moving in a straight line is shown in the figure। ठीक है, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसका स्ट्रेट लाइन का, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे। तो यहां पे देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया। अब देखिए, ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए बी बी सी एंड सी डी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में वही कहानी फिर से, एक्सेलरेशन। तो अब क्या बताया, देखिए यहां से यहां जा रहे हैं, है ना। इस वाले को देखें जरा, तो इसको मैं अलग से इधर बना लेता हूं, ये ओ ए हो गया और ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब जरा टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए और यहां पे एक पॉइंट लीजिए जरा। तो ये एक थीटा हो गया और ये एक थीटा हो गया, थीटा 1 थीटा 2। क्या दिख रहा है, वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये देखिए स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। पहले थीटा ज्यादा था, आगे बढ़े तो थीटा क्या हो गया, कम। थीटा कम हो गया
तो स्लोप भी क्या हो गया, डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, निगेटिव। भाई आप जा रहे हो आगे, ब्रेक लग गया तो वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहां पे, निगेटिव हो रहा है ना। ये रहा वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव। तो जीरो से ए, सॉरी ओ टू ए के बीच में एक्सेलरेशन क्या है हमारा, निगेटिव है। चलिए, जहां वेलोसिटी इंक्रीज वहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जहां वेलोसिटी डिक्रीज वहां एक्सेलरेशन निगेटिव, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट वहां एक्सेलरेशन जीरो। तो यहां पे ग्राफ का स्लोप कम होता दिख रहा था। कैसे पता करते हैं, एंगल से। पहले एक पास में पॉइंट ले लो, दूर ले लो, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो ये एंगल ज्यादा, ये एंगल कम, ये तो एंगल डिक्रीज होता दिख रहा है। एंगल डिक्रीज होता दिख रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, चलिए, तो ओ टू ए के बीच में तो निगेटिव है। बी टू सी के बीच में देखिए जरा, सॉरी ए टू बी के बीच में, ए टू बी। तो ए टू बी के बीच में कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ए टू बी के बीच में अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं अगर यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे डाउन बना दूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो थीटा देखूं जरा, तो दोनों थीटा यहां भी इतना ही है और यहां भी इतना ही है। थीटा चेंज नहीं हो रहा। थीटा चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। भाई थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी यहां पे क्या हो गई, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो गया, जीरो। है ना, यहां पे आपको एकदम सीधा ऐसे जाता दिख रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये बन गया। थीटा यहां से भी अगर मेजर करें, यहां से भी मेजर करें, तो थीटा कांस्टेंट दिख रहा है। थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। ए टू बी हो गया। अब बी टू सी पे चले, तो बी टू सी में आपको ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे। तो ऐसे मुड़ रहा है तो ये रहा बी और ये रहा सी। यहां से एंगल ड्रॉ करें तो ये एंगल पहले यहां ले लेते हैं और एक एंगल यहां ले लेते हैं, ये थीटा वन, ये थीटा टू, है ना। तो यहां से एंगल ऐसे बना दे पहले, ये वाला यहां से, और एक एंगल यहां से बना दे ऐसे टेंजेंट से। तो अब देखिए पहले वाला एंगल, और जैसे जैसे आगे जा रहे हो बढ़ गया एंगल। पहले कम एंगल था, अब एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीजिंग तो स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। पहले थीटा कम था, आगे गए तो थीटा बढ़ गया। पहले कम, आगे गए तो थीटा बढ़ गया। थीटा बढ़ा तो स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा तो वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब उसके बाद सी टू डी देखिए, सी टू डी। सी टू डी कुछ ऐसा है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट जाता हुआ दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर देखा जाए तो यहां से एंगल मान लिया 60 डिग्री, तो यहां से भी कितना होगा, 60। 60 थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो गया, जीरो। ठीक है, थीटा चेंज ही नहीं हो रहा। थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप चेंज नहीं मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो देखिए निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो, ये मिले हमें। तो कौन सा ऑप्शन में मैच करें, निगेटिव, ये भी निगेटिव, जीरो, जीरो, पॉजिटिव, ये वाला है निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो। ठीक है, पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा नेक्स्ट, देखिए जरा क्या लिखा है। The velocity time graph of a moving body in a straight line is shown. Velocity time graph आपको दिया गया है। The ratio of displacement to distance
ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं और दोनों का रेशियो कर देना है। ठीक है, तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि डिस्टेंस में सारे एरियाज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, ऊपर वाले एरियाज को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले एरियाज को निगेटिव। तो चलिए पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, या पहले चलिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। तो कितने एरियाज हैं, A1, A2, A3 और A4, 4 एरियाज हैं। तो कौन से दो एरियाज प्लस होंगे, A1 प्लस A3, ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। यही है ना। चलिए एरियाज निकालें। ये क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है यहां पे, 8 इंटू में ब्रेथ कितना, 0 से 2, तो कितना हो गया 2, प्लस A3 कितना है, देखिए ये भी दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, यह स्क्वायर है ये, है ना, 2 और 2 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये भी 4 और ऊपर भी कितना है 4, तो साइड का क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, मतलब 16 का, सॉरी 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर, माइनस A2 कितना, ये देखिए ये 2 है और ये नीचे कितना आ रहा है 4, है ना, 2 इंटू में 4, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू में कितना हो गया 4, रेक्टेंगल। ये भी सेम दिख रहा है, सेम ही है ना, 8 to 10 और नीचे कितना आ रहा है 4, तो -2 इंटू कितना हो गया 4। चलिए 8 2 जा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 -8 और 4 2 जा 8 -8, तो -8 -8 -16 प्लस 16 और -16 हो गए कैंसिल, तो ये कितना आया 16 मीटर आया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऊपर वाले एरियाज प्लस और नीचे वाले एरियाज माइनस कर दिए, सारे रेक्टेंगल, ये 3 रेक्टेंगल थे और ये स्क्वायर था। अब इसको थोड़ा साइड कर दें, डिस्टेंस भी तो निकालना है, उसके साथ क्यों नाइंसाफी करनी। चलो अब निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या करना है, सारे एरियाज को ऐड कर देना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, चाहे नीचे वाले एरिया हो चाहे ऊपर वाले एरिया, मैग्नीट्यूड्स लेना है, डायरेक्शन नहीं, इसीलिए सारे एरियाज क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो एरियाज तो हमने पहले ही निकाल लिए थे ना, 16 ये था प्लस 16 ये था, नीचे ये इसलिए माइनस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, बट यहां पे क्या आएगा प्लस और यहां पे भी प्लस, तो 16 प्लस 8 16 48 कितना हो गया मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गए, दोनों का रेशियो कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 16, डिस्टेंस कितना 48, तो 16 3 जा 48, तो 1/3। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1:3, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें इसे, ठीक है, ध्यान रखना है डिस्टेंसेस में सारे एरियाज ऐड होंगे, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले एरियाज प्लस में और नीचे वाले एरियाज माइनस में लेने। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उनको ग्राफ का पता ही नहीं होता कि कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब कांस्टेंट है, कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है। तो एक बार अपने टीचर से ढंग से पढ़े, कंसेप्ट अपने नोट्स में देखें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें। चलिए, तो ये आपके लिए नेक्स्ट है होमवर्क, ये इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना। चलिए हम मिलेंगे अब इसी की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके ग्राफ के क्वेश्चंस और अच्छे होते जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।